चलो टाइप 7 लिखो, टाइप 7 डायनामिक्स। हाँ, टाइप 7 हाँ, लिखा सबने टाइप 7। टाइप 7 का नाम है डायनामिक्स ऑफ नॉन यूसीएम। नॉन यूसीएम का डायनामिक्स देखेंगे अपन, मतलब बॉडी मूव करेगा सर्कुलर मोशन में और उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रहेगा। चलो चालू करने का, चलो स्टार्ट करते हैं। तो डायनामिक्स ऑफ नॉन यूसीएम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नॉन यूसीएम मतलब रिवीजन करने के, याद है सब? याद है ना सब? हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखो इसमें तुमने ऑलरेडी नॉन यूसीएम तो पढ़ा ही रहेगा ना, नॉन यूसीएम के बारे में तो आता ही है। चलो तो नॉन यूसीएम में थोड़ा बहुत बताओ, चालू करते हैं। दो टाइप खत्म करना है, डायरेक्ट करेंगे तुमको, लेकिन याद होना चाहिए पहले का सब कुछ। याद है ना, तो हो जाएगा। हाँ, डायनामिक्स ऑफ नॉन यूसीएम लिख दिया। चलो है इधर, है जगह, इधर बैठे ना, इधर जगह है इधर। हाँ चलो, तो डायनामिक्स ऑफ नॉन यूसीएम में मेरे पास टोटल 1 2 3 4 सम्स है। डायनामिक्स ऑफ नॉन यूसीएम खत्म हो जाएगा, थोड़ा फटाफट करेंगे, हो जाएगा जल्दी। चालू करते हैं डायनामिक्स ऑफ नॉन यूसीएम। चलो, तो पॉइंट बहुत सिंपल है। नॉन यूसीएम में क्या क्या होने वाला है जरा ध्यान दो, इधर देखो। नॉन यूसीएम में तुमको मालूम है कि सर्कुलर मोशन में अब बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, क्योंकि नॉन यूसीएम लिख दिया ना अभी यहाँ पे। कल पढ़ा अपन ने यूसीएम, यूसीएम में खाली कौन सा एक्सेलरेशन रहता है? रेडियल तो रहता ही है, रहता है बराबर। तो अब जब बॉडी गोल घूमेगा, जब बॉडी गोल घूमेगा तो उस टाइम पे अभी बताओ कौन सा एक्सेलरेशन आने वाला है बॉडी के पास? टेंजेंशियल भी आ जाएगा। चलो तो टेंजेंशियल से सीखते हैं और फटाफट खत्म करेंगे। वही कल वाला ही कंटेंट है, इतना कुछ ज़्यादा टफ वाला कंटेंट नहीं है आज। जो पहले पढ़ा अपन ने वही है, कुछ भी नया नहीं है। देखो, तो बॉडी गोल घूम रहा है, ठीक है। जब बॉडी गोल घूमता है तो उस टाइम पे मैं कोई पर्टिकुलर पोजीशन को एनालिसिस करता हूँ। देखो मैं ये वाले पोजीशन पे हूँ, कलर चेंज करते हैं आज। दिख रहा है, चलो इससे करेंगे। हाँ ध्यान दो, तो पॉइंट ऐसा है कि ये पार्टिकल का पोजीशन, ध्यान दे रहे हैं सब लोग? पार्टिकल का पोजीशन, ये पर्टिकुलर पार्टिकल का पोजीशन है। हाँ है, बैठो बैठो जल्दी इधर देखो, ध्यान दो, समझो अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहा है। कैसा गोल घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहा है, तो इधर बताओ पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा AT, सही है, ओपन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये वाला हमेशा आता है AR, मालूम है ना? रेडियल तो रहता ही है, एक्स्ट्रा कौन आ रहा है बोलो ये बार? टेंजेंशियल भी आ रहा है, AT भी आ रहा है और AR तो पहले से ही है। AR का आंसर कभी जीरो होता है क्या? क्या AR का वैल्यू जीरो रहने वाला है? नहीं, नॉट इक्वल टू। क्या इस केस में AT का वैल्यू जीरो रहने वाला है? नहीं, क्योंकि नॉन यूसीएम में है तुम लोग। नॉन यूसीएम का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? AT भी एग्जिस्ट करेगा और AR भी एग्जिस्ट करेगा। और जब AT और AR दोनों एग्जिस्ट करेगा, ध्यान देते रहो इधर, जब AT और AR दोनों एग्जिस्ट करेगा तो बोलो कौन आता है वहां पे? A नेट भी आता है, मालूम है ना ये सब चीज? तो A नेट इनके बीच में लगता है ऐसा, A नेट, सही है, याद है ना? नेट एक्सेलरेशन, सही। हाँ, तो A नेट भी लगेगा अभी। चलो तो A नेट लगेगा। इधर आ जाना श्रवण, तो इधर आ जाना, इधर आ सकते हैं, है जगह है, बैठो जल्दी। हाँ, तो A नेट आने वाला है। और क्या देख रहे थे हम लोग? हाँ याद है, कल वाला जो यूसीएम है उधर भी A नेट था, याद है ना? A नेट उधर भी था, लेकिन वहां पे A नेट का वैल्यू AR था। इधर A नेट का वैल्यू रहेगा। A नेट का वैल्यू बता सकते वैसे तुम लोग ना, इधर A नेट एग्जिस्ट करता है ना। चलो बताओ A नेट क्या रहने वाला है? बोलो A नेट इज इक्वल टू √ AR स्क्वायर प्लस ये रहेगा इस बार A नेट का वैल्यू ना, सही है। पहले ऐसा नहीं था A नेट, याद है ना? ठीक है, ये हो गया। तो यही बस नया यही है कि यहाँ पे एक बार तुम्हारे पास AT आने वाला है, बाकी तुमको पूरा फॉर्मुलेस वगैरह आते हैं, बाकी आता है ना तुमको। चलो फिर सब में आते हैं डायरेक्ट। अरे नया समझा क्या? यही नया है, AT एग्जिस्ट करेगा, नॉन यूसीएम है बस, और थोड़ी कुछ नया आने वाला है। अच्छा हाँ, एक मिनट, तुमको याद है अभी तुम लोग NSL लगाते थे, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ उधर उधर लगा सकते हम लोग जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन रहता है। जैसे यहाँ पे AR है
तो क्या ये एक्सिस के अलोंग न्यूटन सेकेंड लॉ लग सकता है? लग सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लगाऊं समेशन ऑफ एफ नेट, बराबर एफ नेट अलोंग रेडियल डायरेक्शन ना, तो इसका आंसर आता है एम इंटू ए आर, सही है ना। ये रेडियल के लॉन्ग है, एफ नेट जो मैंने लगाया वो रेडियल के लॉन्ग लगाया है। अरे एनएसएल लगाने आता है ना तुमको, कल उस पर तो तुमने सम सॉल्व किया था। सेकंड बोलो और क्या क्या एक्सेलरेशन, और भी किधर एक्सेलरेशन है? किधर? वो देखो ऊपर। हाँ तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ समेशन ऑफ टेंजेंशियल, ऐसा समझा, समेशन ऑफ नेट टेंजेंशियल फोर्स, या तो टेंजेंशियल रेडियल फोर्स बोला तो भी चलेगा। यहाँ पे रेडियल फोर्स, यहाँ नेट लिखना इतना ज़्यादा, मैं फिर से बताता हूँ फोटो को, ध्यान दो और टाइम पे आया करो, तुम लोग लेट आके लेक्चर को डिस्टर्ब करते हो। ध्यान दो इधर, समेशन ऑफ एफ आर, देखो समेशन एफ आर का मतलब क्या रहेगा, हर वो फोर्स तुमको लेना है जो रेडियल डायरेक्शन में आता है, इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, इज इक्वल टू एम ए आर, क्योंकि रेडियल फोर्सेस लिया तो रेडियल एक्सेलरेशन। चलो और बताओ और किधर एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल में भी है, तो समेशन ऑफ ऑल टेंजेंशियल फोर्स लिया इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, एम ए टी आएगा, करेक्ट ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा आएगा। और थर्ड बोलो थर्ड, और किधर है क्या, और किधर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है? ए नेट भी तो करता है, समझा। तो समेशन ऑफ ऑल नेट फोर्स का आंसर बोलो इक्वल टू क्या आएगा, एम इंटू ए नेट। क्लियर है? मतलब बोलने का मतलब ये, जो कल हम लोग एक बार न्यूटन सेकेंड लॉ, श्रवण वो सब बंद कर दे, ध्यान देते रहे इधर। इसके पहले कल जैसा हमने क्या किया था, एक ही जगह पे लगाया था ना रेडियल, कल याद है, कल एक ही जगह पे लगा था। अरे कल सिर्फ रेडियल में लगा ना अपन, एनएसएल सिर्फ रेडियल में लगाए थे। अभी क्या है, आज अपने पास मल्टीपल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल में कल लगाया था, आज वर्टिकल में भी लगाएंगे और नेट में भी चलेगा आज, समझा। 3 बार न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने का चांस हो सकता है। क्लियर है? तो लेवल बढ़ जाएंगे आज। क्लियर है? सम पे आते हैं, इतना ही बताने का था मेरे को, ये कंसेप्ट यही है बस। अभी फिर डायरेक्ट सम पे चलते हैं। चलो कितना सम बताया मैंने तुमको? 4 सम्स है अपने पास। चलो 4 सम्स करते हैं फटाफट। थोड़ा उसका लॉन्ग कट तरीका भी है, शॉर्टकट भी है, तुम जैसे, मैं दोनों कराऊंगा, तुमको जैसा इजी लगे तुम वैसा याद रखना। चलो फटाफट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल नंबर बताओ पहले मेरे को। एग्जाम्पल 37, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 37 लिखो सब लोग जल्दी। हाँ सबके बुक में रहना चाहिए, जाते जाते मैं चेक करूंगा कंटेंट, सबके बुक में रहना चाहिए जो सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल 37, हाँ क्वेश्चन ऐसा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg, जल्दी लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास, अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg, 3 किलो का पार्टिकल एक, अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, हैविंग विंग को छोड़ो, ऐसा लिख देता हूँ, हैविंग 80 लिख देता हूँ डायरेक्ट, थोड़ा छोटा करता हूँ क्वेश्चन। हैविंग 80, 80 इज इक्वल टू, 80 मतलब क्या दे रहे हैं, 80 मतलब क्या दे रहे हैं बताओ जरा, हाँ जरा वैल्यू देख के बताओ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वेरिएबल है, 2 है ना, कांस्टेंट हो गया है तो, हाँ तो कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दिया है तुमको, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 मीटर, स्टार्ट्स मूविंग in a circle, starts moving in a circle of radius, कितना बताया था, 25 मीटर, 25 मीटर के रेडियस में पार्टिकल गोल घूमने स्टार्ट किया है। फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0, फ्रॉम रेस्ट बोल रहे हैं, फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0, टाइम 0 से पार्टिकल ने गोल घूमना स्टार्ट किया। समझ रहे हैं ना कैसा है? फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग, क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग, इधर गया, हाँ, ऑन इट एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, ऑन इट एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। आज का काम है समझो कम से कम 10 न्यूमेरिकल करना है, 4-5 इसमें 4-5 उसमें, इसको एक न्यूमेरिकल पकड़ लो जो तुमको सिखा दिया मैंने कैसा। जल्दी लिख दो, सम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लॉजिकल सम रहेगा, थोड़ा लेवल के सम्स भी आएंगे आज, करेंगे हम लोग। लेकिन चलो चालू करने का, चलो ध्यान देते रहो, इधर देखो देखो। चलो तो पॉइंट पहले कंसेप्ट क्लियर करके लेते हैं। एक पार्टिकल है, पार्टिकल दिया ना तुमको, एक पार्टिकल गोल घूम रहा है ना, एक पार्टिकल गोल घूम रहा है सर्कल में ना। जब पार्टिकल सर्कल में गोल घूमेगा तो क्या क्या उसमें तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, जरा मेरे को बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास दिया है उधर? रेडियस दिया है क्या उसका? करेक्ट, चलो रेडियस तुमको दिया है। एक पार्टिकल है जो गोल घूम रहा है और ये पार्टिकल है, मास बता दो पहले इसका, 3 kg ना, तो इसका m मुझे मालूम है, इसका m का वैल्यू कितना है, 3 kg। थोड़ा डायग्रामेटिक भी बना रहे हैं अपन, 3 किलो का ब्लॉक है,
ध्यान दे रहे हैं सब लोग, सॉरी ब्लॉक बोल रहा हूं, 3 किलो का पार्टिकल है जो क्लॉक गोल घूम रहा है सर, वो एंटी क्लॉकवाइज वगैरह रहेगा। अब पार्टिकल ऑफ मास 3 kg, ये मैंने बना दिया, ये 3 kg मैंने बना दिया। हैविंग 80 दिया, 80 देखो कितना है उसके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा ना ऐसा, 80 का वैल्यू बोलो कितना आएगा 2 मीटर पर, सबको ध्यान दिखाई दे रहा है ना बराबर, 80 का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और बताओ, और ये भी लिख दिया मैंने, जो जो अंडरलाइन करते थे जो हो गया, आगे बताओ। स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना 25, मतलब मेरे पास आर भी दिया है, आर है ना हमारे पास, बोलो आर कितना, आर का वैल्यू 25 मीटर, 25 मीटर के रेडियस में गोल घूम रहा है, सही है। आगे बढ़ते, तो मैंने आर भी बना दिया, रेडियस 25 मीटर हो गया। आगे पढ़ो, फ्रॉम, अरे ये बहुत जबरदस्त पॉइंट दे दिया अपने को, फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ रहेगा, जब ये स्टार्ट हुआ रहेगा तो उस टाइम पे टाइम तो 0 रहेगा, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोल दिया मतलब रेस्ट में उसका v कितना रहेगा 0, समझा, रेस्ट पे उसका v 0 है, क्लियर है। ये जो भी मैंने लिखा है ये दिख रहा है, ये t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन का पार्ट है ना, क्वेश्चन में दिया है मेरे को ऐसा, जब टाइम 0 है पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है मतलब उसका स्पीड 0 रहेगा। आगे बढ़ो, ये रेस्ट वाला केस भी मैंने कर लिया, आगे बढ़ो, क्या लिया, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट t इक्वल टू, हाँ 5 सेकेंड पे इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है वो क्वेश्चन है, सही है, समझ में आ रहा है। ये तुमको बोला है क्वेश्चन 5 सेकंड पे बताओ नेट फोर्स कितना रहेगा, देखो 5 सेकंड पे नेट फोर्स निकालने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नेट फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है, देखो इधर इधर लगता है ना नेट, अरे नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, मास मेरे को दिया है 3 kg, क्या नहीं है नेट, ए नेट नहीं है, ए नेट भी आता है अपने को अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 80 तो कांस्टेंट है, फंसे किधर हम लोग, AR चाहिए कितने टाइम पे चाहिए 5, AR का फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर बाय आर, आर तुम्हारे पास है 25, v है, v निकालेंगे 5 सेकंड पे, खत्म गेम, समझा। एक ही चीज तुमको सबसे मेन चाहिए, सबसे पहला काम बोलो क्या है तुम्हारा, तुमको v चाहिए, v एट t इक्वल टू कितना 5 सेकंड पे तुमको स्पीड चाहिए, समझ रहे हो क्या, फिर से बोलूं कि समझा, समझा, मैंने क्लियर बोला, तुमको ये निकालने बोला, एफ नेट निकालने बोला, एफ नेट का फॉर्मूला m इंटू ए नेट रहता है, m मेरे पास ऑलरेडी है, ए नेट नहीं है, लेकिन ए नेट का फॉर्मूला आता है ना अपने को अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 80 दिया है 2, AR नहीं है, AR का फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर बाय आर, आर दिया ना 25, फंसे किधर v में, और कितने टाइम पे पूछा है तुमको, तो 5 सेकंड के लिए v निकालना पड़ेगा, दो तरीका है मेरे पास, एक तो मैं मैथ से निकालू, एक पे डायरेक्ट देख के बता दूं, कैसा बोलो बोलो, देख के बताऊं, तुमको मालूम है ये 80 करता क्या है, स्पीड में चेंज लाएगा, जैसी पार्टिकल जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे था तो उसका स्पीड 0 था, 80 है क्या, लेकिन 80 है, देखो कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब याद है, ये 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ाएगा 1 सेकंड में, सही ना, 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा देगा, तुमको कितने सेकंड पे चाहिए 5 सेकंड पे कितना स्पीड रहेगा 10, नहीं समझा, अरे स्टार्टिंग में 0 स्पीड है, 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड आएगा, 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6, 4 सेकंड में 8, 5 सेकंड में 10, समझा। तो बोलो v एट t इक्वल टू 5 सेकंड, बोलो कितना आएगा 10 मीटर, ये मैंने डायरेक्ट देख के बता दिया फिजिक्स से, इसको ही मैथ से भी कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा, अगर तुम मैथ से करके दिखाओ कि चलेगा, डायरेक्ट करके दिखाओ, करके दिखाओ क्या, चलो बता देता हूं, देखो तुमको मालूम रहेगा 80 का फॉर्मूला, 80 का फॉर्मूला आता है जिसमें v आता है dv बाई dt, याद है dv बाई dt, अरे याद है ना ये चीज, हाँ क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए, v निकालने गए थे, dv अलग करो, थोड़ा फास्ट करा रहा हूं मैं ये, dv इज इक्वल टू 80 dt, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, सही है, dv जब टाइम 0 था तो v कितना था 0, टाइम कहा मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड जाएगा, वहां पे तुमको v चाहिए, 80 का वैल्यू है क्या, 80 का वैल्यू है क्या, है ना, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt रहेगा फ्रॉम 0 टू 5, dv का इंटीग्रेशन रहेगा ना, dv का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू v, बताओ dv का इंटीग्रेशन v फ्रॉम 0 टू v, 2 एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 टू 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, अरे अपर लिमिट v माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, बोलो 2 एज इट इज है 5 माइनस 0, बता सकते हैं ना v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, समझा, वही मैं डायरेक्ट देख के बता दिया था तुमको, बराबर ना, सही एकदम, v मिल गया, खत्म। अभी क्या ये और है, तुमको चाहिए तो करना, बराबर है, ये कब काम में आएगा ना, ये दिमाग कब काम में आएगा, जब वो रेस्ट से चालू नहीं होगा, समझा, तभी भी शायद कर ही सकते हैं हम लोग, तभी भी कर सकते हैं। 80 जब तक कांस्टेंट है, जब तक कांस्टेंट में कोई 80 मिलेगा तब तक कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट देख के आंसर बता सकता हूं मैं, ठीक है। चलो ये V2 हो गया, सेकंड स्टेप, आंसर चाहिए, डायरेक्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट बोलो एफ नेट, एफ नेट याद है ना कहाँ लगता है, एफ नेट लग, ये इधर AR लगता है,
अरे ए आर लग गया, ये ए आर ये ए टी, इसके बीच में लगने वाला कौन, एफ नेट ना, इधर ही तो लगता है ए नेट, और ए नेट के डायरेक्शन में एफ नेट लगता है। बोलो एफ नेट का फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो एम इंटू ए नेट, सही है। तो बताओ एम है तुम्हारे पास, एम है ना 3, ए नेट का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर, ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर का स्क्वायर ना, ए आर का स्क्वायर ना, हाँ मेरे को ए आर का फॉर्मूला बताओ, वी स्क्वायर बाय आर, वी है वी 10 का स्क्वायर 100 ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 100 अपॉन आर, आर दिया है मेरे को कितना 25, ये हो गया ए आर स्क्वायर, मैंने लिख दिया ए आर स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 80 क्या है 80 ढूंढो जरा, 2 का स्क्वायर 4, समझ रहे हो क्या। तो 3 एज इट इज है, अंडर रूट में 100 बाई 25 मतलब 4, और उसका भी स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4 मतलब 20, तो तुम्हारा आंसर बोलो कितना आ गया 3√20 न्यूटन। थोड़ा और छोटा करना कर सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 5 जा 4 बाहर आ जाएगा 2, तो 2√5 और पहले से 3 उधर, तो 6√5। नहीं समझा, नहीं समझा, अरे बोलो भाई। वो 20 को मैंने लिखा 4 इंटू 5 माइंड में, 4 इंटू 5, 4 बाहर निकाल दिया मैंने, 2 बन के बाहर आया, वो 2 और पहले से पीछे 3 दिया था, तो 6 मिलके 6√5 न्यूटन। ये तुम्हारा एफ नेट लग रहा है, समझा। नॉन यूसीएम के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, बोलो नॉन यूसीएम के सम आ जाएंगे ना तुमको। हाँ मेरे पास आंसर क्या दिया है 3√20, वही था उसके ऊपर वाला, अरे थोड़ा और एडवांस कर दिया अपन ने उसको, समझ रहे हैं। डर लग रहा है क्या, अरे ये करने का जरूरत ही नहीं था, ये तो मैंने तुमको एक्स्ट्रा बताया, एक्स्ट्रा है ये तो मैंने खुद से बताया ना, और लिखा है मैंने वहां पे, तुमको चाहिए तुम खाली ये लिखो, डायरेक्ट ये सॉल्व कर दो, चलेगा ना, तुम्हारी मर्जी। जल्दी कर दो, एक सम हो गया, और 3 सम मेरे पास ये टाइप पे, ये टाइप पे और मेरे पास 3 सम्स हैं, जल्दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 37 हो गया ना, एग्जाम्पल 38, थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि कंटेंट हमको आने लगा है, चैप्टर खत्म होने पे एकदम लास्ट, कल एक लास्ट लेक्चर लगेगा इस पे, जिसमें मैं तुमको सिखाऊंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और थोड़ा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, बस खत्म हो गया, फिर सर्कुलर खत्म हो जाता है हमारा। तुम्हारा नोट्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ ब्लॉक ए ऑफ मास 10 kg, फटाफट लिखना, अ ब्लॉक ए ऑफ मास 10 kg, 10 किलो का एक ब्लॉक है, अ ब्लॉक ए ऑफ मास 10 kg is placed on a rough horizontal circular table, is placed on a rough बोल दिया मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, फ्रिक्शन, हाँ, is placed on a rough horizontal circular table, क्लियर है क्या। एक ब्लॉक ए है जिसका मास दिया है तुमको, ब्लॉक ए ऑफ मास 10 kg is placed on a rough horizontal circular table at 1 meter from center, at 1 meter from center, सेंटर से 1 मीटर दूर रखा है, मतलब ये क्या है, रेडियस है। हाँ आगे बढ़ते हैं, एट टी इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर से वही गेम आ गया, अब मैं इतना लॉन्ग कट नहीं मारूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, एट टी इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चालू हुआ है t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, लिखा, टेबल स्टार्ट्स रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इस बार एंगुलर एक्सेलरेशन दिया, टेबल स्टार्ट्स रोटेटिंग, टेबल स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या, क्या अल्फाबेट में क्या, अल्फा, करेक्ट, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। If the coefficient of friction between block and table is 0.5, if coefficient of friction between block and table is 0.5, अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला नहीं है, स्टैटिक है कि काइनेटिक है, तुम क्या लेने वाले इसको, स्टैटिक, सिखाया था याद है। हाँ, if the coefficient of the friction between the block and table is 0.5, find the time t, find time t, मैं प्रॉपर क्वेश्चन इसलिए लिखा रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए सब चीज का। फाइंड टाइम t when the block will start slipping, when the block will starts slipping,
जल्दी लिख दो, जल्दी लिख दो। जल्दी करो। चालू करते हैं, समझाता हूं थोड़ा सा है लेवल है। सुनो, एक ब्लॉक है ए, ब्लॉक का मास देख लो जरा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सब चीज नोट करेंगे हम लोग। ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 kg, इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, इमेजिन कर लो एक सर्कुलर टेबल, यहां बनाता हूं एक सर्कुलर टेबल, ठीक है, जो रफ है, और ये टेबल ही गोल घूम रहा है विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया था किधर, तो इधर देखो 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिखाई दे रहा है। वो जो टेबल है गोल टेबल सर्कुलर टेबल, वही खुद ही गोल घूम रहा है, कितना 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये टेबल पे अपन ने क्या क्या मालूम, ये टेबल पे अपन ने एक ब्लॉक रखा है, सही है, टेबल पे क्या रखा अपन ने, ब्लॉक का मास भी तुमको मालूम है ना, ये जो ब्लॉक तुमने रखा है टेबल, उसका मास कितना, किधर गया 10 kg ना, सही है। जो मैं अंडरलाइन किया वो सब बना दिया, 10 kg बना दिया है और 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बना दिया। आगे पढ़ते हैं। इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टेबल एट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ये एट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर क्या है, ये रेडियस दिया, आर का वैल्यू 1 मीटर दे दिया, सबको दिखाई दे रहा है, समझ रहे। टेबल है जो गोल घूम रहा है, अल्फा कितना 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से, और उसका 10 kg का उसके पास क्या मास है ब्लॉक के पास, और 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ये भी हो गया, 1 मीटर को भी अंडरलाइन करता हूँ, ये लिख दिया मैंने, हाँ, फ्रॉम द सेंटर एट t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग फ्रॉम, फिर से वही लॉजिक हो गया है, दिख रहा है इधर, इससे शॉर्टकट मार सकते हैं अपन, याद है ना, इससे तो शॉर्टकट आता है। इधर क्लियर बोल दिया मेरे को, जैसी t इक्वल टू 0 हो रहा है वो पार्टिकल रेस्ट पे है उस टाइम पे, समझा है क्या ये चीज, अरे बोलो, जब टाइम 0 है पार्टिकल रेस्ट पे है, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी मैंने पढ़ लिया, टाइम 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे, ये भी अंडरलाइन कर दिया। आगे स्टार्ट रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी, वो इतना ठीक है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल, ब्लॉक और टेबल के बीच में तुमको म्यू दिया है, ब्लॉक और टेबल के बीच में म्यू दिया ना तुमको, कितना 0. अरे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब कल भी तो किए थे, क्या फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल फोर्स का, FR म्यू इंटू एन, कल किया ना अपन ने, हाँ। आगे बढ़ते, ये भी अंडरलाइन कर देता हूँ, ये भी लिख दिया मैंने, आगे पढ़ो पढ़ो। फाइंड द टाइम t व्हेन द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग, ऐसा कौन सा टाइम है जहां वो ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट हो जाएगा। ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, डेली लाइफ, पंखा रहता है, पंखा समझो बंद है, फैन बंद है, और उसके ऊपर कुछ धूल वगैरह उस पर बैठा है, समझा, तो बहुत टाइम हो गया, कुछ निकाला नहीं तुमने, बराबर, साफ सफाई नहीं किया, तो धूल बैठा रहेगा। तुमने जैसे ही फैन स्टार्ट किया, धूल गिरता है क्या डायरेक्ट, थोड़ा टाइम लगता है, जब तक फ्रिक्शन वो धूल को अपने साथ, वो जब तक फ्रिक्शन सफिशिएंट है धूल को पकड़ के रखने के लिए, तब तक वैसे रहेगा। एक बार फैन स्टार्ट हुआ वो गिर जाता है, ऐसे होता है। तो कौन से टाइम पे वो धूला नीचे गिरेगा, वो क्वेश्चन है, समझा। ऐसा और भी समझो, फैन है बंद है, उस पे लिजार्ड है, चिपलक समझो, उसके ऊपर बैठा है, समझा, और आज छिपकली जो भी है, बराबर, फैन स्टार्ट किया डायरेक्ट गिर जाएगी क्या, फ्रिक्शन तब थोड़े टाइम के लिए उसको संभाल के रखेगा, लेकिन एक बार फ्रिक्शन, याद है फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता है, फ्रिक्शन का डिमांड बढ़ेगा Fs मैक्स तक खत्म, उसके बाद फ्रिक्शन कम, जैसे फ्रिक्शन कम वो गिर जाएगी नीचे, समझा। तो वही क्वेश्चन है, कौन से टाइम पे ये 10 kg का ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, समझा। यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, समझा, वो लिजार्ड के हिसाब से पूछ सकते हैं, वो धूल उसके ऊपर, समझ धूल रहता है ना, वो ऐसा अरे कोने में रहता है, वो देखो ऐसा इधर है, देखो इधर, हाँ, वो साफ वगैरह कभी नहीं हुआ रहेगा, तो ऐसा बराबर है, गिर जाता है ना। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, कंसेप्ट तो यही रहेगा हर जगह, मैं जो लगाने वाला हूँ यहाँ पे, क्लियर है क्या, अरे बोलो। सुनो, अब मेरे को फटाफट क्वेश्चन का आंसर धड़ाधड़ इसको सॉल्व कर दो। सुनो, वो जो ब्लॉक है, क्या ब्लॉक, मेरे को बताओ जरा, ब्लॉक का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहेगा, हाँ, क्योंकि वो उतने से गोल घूम रहा है, अरे उसके ऊपर ही है ना वो, हाँ। सुनो, क्या ब्लॉक गोल घूम रहा है मतलब AR रहेगा, AR रहेगा, क्या क्वेश्चन में 80 दिया है, क्वेश्चन में 80 दिया है, एक बात बताओ, AR रहेगा क्या, AR रहेगा, हाँ AR रहेगा, ठीक है। तो तुम लोग बोल रहे हैं कि सर हाँ इसके पास AR रेडियल है, अरे ये तो हमेशा होता है ना जब बॉडी गोल घूमेगा, तो ये तो रहना ही है, AR है। 80 है क्या, 80 है, देखो इतना सर्कुलर सिखाया, आज रिवीजन नहीं बोला तुमने, 80 है क्या, देख लो 80 है क्या, 80 0 है, 80 है, कैसे मालूम पड़ रहा है, अल्फा देख के मार, 80 इज इक्वल टू R अल्फा, R है ना, R 1 है, अल्फा भी है, 80 निकाल देता हूँ ना अभी, चलो अब भी निकाल देता हूँ 80 का फॉर्मूला R अल्फा, R कितना 1, अल्फा कितना 3, तो बोलो 80 कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझा। इसका मतलब है, इसका मतलब समझा
1 सेकेंड में ये कितना स्पीड बढ़ा देगा? 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ा देगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हारे माइंड में इतना आ गया, इसके पास AT भी है, AR भी है, मतलब इसके पास A नेट है, समझा? और A नेट के डायरेक्शन में F नेट लगने वाला है। सही है, अब मेरे को एक पॉइंट का आंसर दो और उससे हमारा कुछ कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। सुनो, तुमको याद है कल मैंने पढ़ाया था, कल वैसे नेट तो नहीं आया था, नेट फोर्स नहीं आया था ना, आज आ रहा है ना नेट फोर्स। कल तो डायरेक्ट हम लोग रेडियल में लगा रहे थे, समझा? अरे बोलो भाई, समझा है, ठीक है। तो मैं ये चाहिए तो डायग्राम एक बार फिर से बनाता हूँ। ये जो 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg दिखाई दे रहा है, 10 kg इसका 10 kg, इसके पास क्या AT है? AT है ना? AT कितना है? 3 का AT है ना? क्या AR है? AR, एक मिनट, AR का वैल्यू नहीं निकाला अपन ने, AR निकालते हैं। AR का फॉर्मूला V² बाय V है क्या? V कितने टाइम पे पूछा? T टाइम पे पूछा है ना, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, कुछ टाइम वाइम नहीं दिया यहाँ पे, ऐसा टाइम ही पूछा है ना अपने को। फाइन टाइम, कितने टाइम पे वो स्लिप करके गिर जाएगा ना, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं, लगाते हैं दिमाग। तो कॉमन सेंस से निकालेंगे, ध्यान से सुनो इधर देखो। AT का वैल्यू कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ा देगा? 2 सेकेंड में 3 × 2, ऐसा बताओ, 3 × 2, समझा? या तो 2 × 3 बोलो, टाइम इंटू वो जो जिससे बढ़ रहा है, टाइम इंटू जिससे बढ़ रहा है। एक बार फिर से बताओ, 0 सेकेंड, स्टार्टिंग में तो कोई स्पीड ही नहीं है, कैसे मालूम पड़ रहा है? अरे रेस्ट है, टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है वो, तो V का वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग में V का वैल्यू 0 है, समझा? 1 सेकेंड में कितना स्पीड आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड का ना, 1 × 3 का आ जाएगा, या तो 3 × 1 का आ जाएगा, ठीक है। 2 सेकेंड में 3 × 2, 3 सेकेंड में 3 × 3, 4 सेकेंड में T सेकेंड में 3 × T। ये वही T है जहां पे वो गिर जाएगा, मतलब स्लिप कर जाएगा, समझा? अरे अगर मेरे को टाइम मालूम रहता फिर तो तुम लोग डायरेक्ट, अभी मैं तुमको देखो यहाँ पूछा ना 5 सेकंड, तुमने तो बताया था 10 आंसर है, तुमने बताया था ना। इधर इस बार नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? T नहीं है, T है क्या? समझ रहा है? मैं ऐसा इमेजिन कर रहा है, ये ब्लॉक जब स्लिप होता है ना, तो उस टाइम पे टाइम T है, जो वैसे मेरे को क्वेश्चन में बोला है, T टाइम पे वो स्लिप हो जाने वाला है, समझा? तो जब ये स्लिप करेगा तो कितना स्पीड रहेगा? अरे जब ये ब्लॉक स्लिप करेगा तो क्या स्पीड रहेगा? टाइम T पे स्लिप कर रहा है तो कितना स्पीड? 3T। फिर से बताऊं क्या? बोलो तो बताओ एक बार, नहीं समझा रहेगा तो। क्लियर है? स्टार्टिंग में स्पीड 0 है, 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, 1 सेकेंड में 3 आ जाएगा, समझा? 3 × 1 आ जाएगा, 2 सेकेंड में 3 × 2, 3 सेकेंड में 3 × 3, मेरे को नहीं मालूम है कितने सेकंड पे गिरेगा, मैं T ले रहा है, T सेकंड पे 3 × T, सही ना? तो मैं बताओ V का वैल्यू क्या है? 3 × V² ना, V² बाय R। R कितना? R तो 1 है। अरे समझ रहे हो क्या? बोलो आंसर बोलो, AR का कितना आ रहा है? अरे T आना ही चाहिए ना गेम में, T तो फाइंड कर, जब T तुम्हारे पास नहीं तो क्या फाइंड करेंगे फिर? T तो निकालने का मेरे को। क्लियर है? क्या मेरे पास AR रेडी है, मेरे पास AT रेडी है, AR AT से मिलके क्या बनता है? A नेट। चलो एक एक स्टेप पूछता हूं और फिर मेरे को एक एक चीज का आंसर देना। A नेट का आंसर क्या रहता है? अंडर रूट में ना, दोनों का स्क्वायर करके प्लस ना, AR का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 ना, और अरे T का पहले से स्क्वायर है V², तो T⁴ हो जाएगा ना, सही जा रहा है? AR का फॉर्मूला क्या था? V² बाय R, R का वैल्यू 1, हाँ सही जा रहा है। चलो बोलो कितना है, बोलो। AR का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर 81, और T² का स्क्वायर कितना? T⁴, सही है? ये AR² लिख दिया, AR² प्लस बोलो क्या आता है? AT²। AT है क्या? 83 है, 3 का स्क्वायर 9, कुछ बाहर आ जाएगा, कुछ बाहर आएगा? 81 में भी 9 है और उधर भी 9 है, 9 बाहर निकालो, 3 बना के बाहर निकालो, बोलो 3 आएगा, 3 बोलो ना भाई 9 T⁴ प्लस 1 ना, एक कॉमन लेने नहीं आता तुमको? 9 कॉमन लिया ना मैंने, अरे 9 सा 81 होता है और वो 9 गायब हो जाएगा ना वहां से 1, सही है? ये क्या है बोलो तुम्हारे पास? A नेट। क्लियर है? A नेट कहाँ लगेगा मालूम है? ये AT है, ये AR अगर है तो इधर लगेगा ना बीच में, किधर? तो A नेट, इधर लगेगा ना A नेट, ये A नेट का डायरेक्शन है, सही है? अच्छा A नेट है, किधर गया? A नेट है तो उधर F नेट लगता रहेगा, फोर्स लगता ही रहेगा। फोर्स कौन सा फोर्स रहेगा बताओ जरा, क्या है जो A नेट के डायरेक्शन में लग रहा है? कल क्या हुआ था याद है? कल क्या हुआ था? कल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं था, तो अगर व्हीकल सडन टर्न मार रहा था कोई सरफेस पे,
याद है? तो उसका टायर और उसके रोड के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अंदर लग रहा था, और वो तुम्हारे नेट के मतलब ए आर के डायरेक्शन में लग रहा था, याद है? और कल ए आर ही ए नेट था। माइंड चल रहा है? हाँ, तो आज क्या हो रहा है? क्या मेरा क्वेश्चन सिंपल है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा अंदर ए आर के डायरेक्शन में लगेगा, ए टी के डायरेक्शन में लगेगा, क्या ए नेट के डायरेक्शन में लगेगा? ये बताओ, इधर ही सब कुछ क्लियर होने वाला है। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा किधर? ए नेट। ए टी तो छोड़ दो, ए टी तो हुआ ही नहीं आज तक कभी। ए टी के डायरेक्शन में लगता है क्या फ्रिक्शन? अरे ए टी में लगता है क्या? दो ही ऑप्शन तुम्हारे पास, या तो ए नेट या तो ए आर। बोलो दोनों में से कौन सा? ए आर कल था, याद है? कल ए आर के जगह पे लग रहा था, क्यों? एक्चुअल में वो ए आर के जगह पे नहीं लग रहा था, वो ए नेट के जगह पे लग रहा था, वो बात अलग है। कल ए नेट ही ए आर था, समझ रहे हो क्या? समझा? तो यहां पे वो जो ए नेट के डायरेक्शन में जो लग रहा है वो एक्चुअल में कौन है? वो एफ नेट जो तुम लोग बोल रहे हैं ना, वो और कोई नहीं, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको बचा रहा है अभी तक। अरे फ्रिक्शन नहीं स्लिप होने दे रहा है ना उसको, समझ रहे क्या? तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स है, क्या नेट फोर्स है? अभी नेट है, ये नेट, ये दिख रहा है नेट फोर्स। ये गिरने नहीं दे रहा था ना स्टार्टिंग में, टी टाइम से पहले तो उसने गिरने नहीं दिया, तो कौन था जो उसको बचा के रख रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स। समझा? तो क्लियर है, ए नेट के डायरेक्शन में कौन लग रहा है? मतलब ए नेट जो है, जिसे तुम लोग एफ नेट लिखते हो ना, एफ नेट की जगह क्या लिखना पड़ेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपल सा दिमाग, इतना कुछ टफ था ही नहीं वो। अगर कोई ब्लॉक है रफ सरफेस पे रख रहा है, रफ सरफेस पे है, तो उसको स्लिप होने कौन नहीं दे रहा है? सिंपल है, तो फोर्स कौन सा आएगा यहाँ पे? फ्रिक्शनल। चलो फोर्थ स्टेप खत्म। बोलो वो समेशन जो तुम लोग लगाते हो, समेशन एफ नेट, याद है ना? समेशन एफ नेट का आंसर m इंटू ए नेट होता है। अरे याद है? समेशन एफ नेट। बोलो एफ नेट के जगह क्या लिखूं मैं? एफ नेट के जगह कौन सा फोर्स आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। एफ आर ना, एफ आर इज इक्वल टू m इंटू ए नेट। ए नेट का वैल्यू है मेरे पास 3 अंडर रूट ऑफ 9t⁴ + 1, सही ना? एफ आर है, एफ आर है, हाँ एम भी डाल देंगे, कट हो जाएगा बाद में जाके, वैसे भी कट, इसके लिए मैंने नहीं लिखा। एफ आर का जरा फॉर्मूला बोलो, एफ आर का फॉर्मूला बोलो। म्यू इंटू, अरे एन तो अपन ने बनाया नहीं ना, उसका एफ बना लेते, बना कोई प्रॉब्लम। चलो एफ आर की जगह लिख दिया मैंने म्यू इंटू एन, सही ना? इज इक्वल टू एम है 3 है अंडर रूट के अंदर 9t⁴ है +1, सही है क्या? सही है, सही है एकदम, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ये है कि एन तो अपने पास है नहीं, एन मिलता कहाँ से वैसे तुमको? क्या बॉडी वर्टिकली एक्सेलरेशन है क्या? बॉडी के पास ऊपर कोई एक्सेलरेशन है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा कूदी मार के ऐसा जा रहा है क्या? नहीं, समझा? वो गोल ही घूम रहा है ना खाली, तो इधर एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये बैलेंस होएगा ना? कल ही तो क्या, अरे कल वर्टिकल एक्सेलरेशन है, कल इधर एक्सेलरेशन था खाली। जब वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो ये वाला पार्ट ये नीचे वाले पार्ट को बैलेंस करता है। ऐसे ही ओनली नीचे क्या लगता रहेगा? mg लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा? n मतलब ही mg लिख दूं क्या n के जगह पे? अरे भाई समझा क्या? ये इसका, ये वाला पार्ट, ये इसका mg नीचे लगेगा ना, mg नीचे लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा? n ना। ये तो कॉमन सी बात है हमारे लिए। चलो ये म्यू एज इट इज है, n के जगह क्या लिख दूं मैं? mg इज इक्वल टू m 3 अंडर रूट ऑफ 9t⁴ + 1। mm कट, म्यू है क्या हमारे पास? म्यू किधर तो दिया था मेरे को, 0.5 ना। म्यू का मेरे पास 0.5 है। जी मालूम है, जी 10 लेते हैं हम लोग, 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, सही ना? अरे 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, ये 5 इधर 3, इधर रूट के अंदर 9t⁴ + 1। क्या करने का? t चाहिए मेरे को, क्या करूं? रूट हटा दूं? कैसे हटेगा रूट? स्क्वायर मारो, बोलो क्या आ जाएगा? 25 इज इक्वल टू 9 इंटू 9t⁴ + 1 ना, सही ना? ये तो मैथ्स है, उसमें क्या इतना दिमाग है। तो 25/9 आएगा, और इसके बाद इक्वल टू में आएगा 9t⁴ + 1, तो 9t⁴ का आंसर आएगा 25/9 - 1। क्रॉस अगर मैं कर दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे, तुम लोग कर रहे हैं ना खुद से करते रहना, 9t क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 16/9 आएगा, सही है ना? 9 अगर मैं नीचे भेज दूँ तो t² का आंसर 16/81 आ जाएगा, और अगर मैं रूट लगा दूँ तो मेरा आंसर 4/9, सही किया गया, 4/9 सेकेंड्स। इतना सेकेंड पे वहाँ से वो जो भी रहेगा, समझो ब्लॉक रहेगा ब्लॉक, वो धूल रहेगा धूल, वो लिजार्ड रहेगा लिजार्ड, गिर जाएगा। इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, समझा ना? क्लियर है क्या? स्लिप करने का टाइम 4/9। देखता हूँ मेरे पास भी आंसर था इसका, कुछ अलग था लेकिन 2/3। अरे इधर गड़बड़ के, 1 मिनट, वही ना 2/3 है। ये 4 था ना, ये 4 था बराबर, 4, ये 4 था, तो एक बार स्क्वायर लगाया ना अपन ने, एक बार स्क्वायर लगाया तो क्या आ रहेगा? 4/9। अरे एक बार स्क्वायर रूट लगा, अरे t का 4th पावर था वो,
और एक बार लगाओ, अरे और एक बार स्क्वायर रूट लो, टी स्क्वायर है वो, टी का आंसर आएगा 2/3 सेकेंड्स, ये राइट आंसर, ये मेरे पास आंसर है, अब राइट है 2/3 सेकेंड्स। मेरे पास सॉल्व नहीं था लेकिन अपन ने इसको सॉल्व कर दिया प्रॉपर, सही ना, तुमको समझा है ना। अब इस पे कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आए बना सकते हो ना तुम खुद से, हार्ड है क्या? एक ही चीज समझने लायक है यहाँ पे कि उसको नीचे गिरने को नहीं दे रहा था फ्रिक्शनल फोर्स, वो एफ नेट है बस, बाकी क्या, बाकी तो कॉमन सेंस का पार्ट है। चलो कितने सम हो गए अपने? 2 हो गए यहाँ पे, आगे बढ़ते भाई, 10 करने के अपने को, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, हो गया ये, चेंज करो मैं, जल्दी जल्दी लिखो, चलिए फटाफट लिखो। जिसका हो गया वो नया क्वेश्चन लिख के रखो, विच वेक्टर इन द फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम। एक पेंडुलम को कोनिकल पेंडुलम का कराया था क्या मैंने तुमको? हाँ फ्रिक्शन में था, ठीक है, हुआ तो बोलो चेंज, हो गया, लिख दिया, हो गया, नेक्स्ट। हाँ नंबर बोलो, एग्जाम्पल कितना? 39, इतना कैसे चल रहा है? अरे 39 पहुंच गए अपन। एग्जाम्पल 39 बताया था 50 तक पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे 50। एग्जाम्पल 39 अभी क्या, आज ही कम से कम 45 पहुंच जाएंगे अगर हम लोग प्रॉपर के। हाँ क्वेश्चन ऐसा है, विच वेक्टर इन द फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट्स, तुम लोग क्वेश्चन लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। ये सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, डायग्राम बनाओ चाहिए तो डायरेक्ट, या तो क्वेश्चन लिखना है तो बोल दो, क्वेश्चन भी लिखा दूं, बोल दूं तो लिखते रहो। विच वेक्टर इन द फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट्स, विच वेक्टर इन द फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट्स, which vector in the figure best represents the acceleration of a pendulum, the acceleration of the pendulum, the acceleration of the pendulum, लिखा क्या? which vector in the figure best represents the acceleration of the pendulum, pendulum mass, pendulum के बाद mass लिखना, at the intermediate point, pendulum के बाद mass है, mass at the intermediate point, at the intermediate point, at the intermediate point in its swing, in its swing, जब वो स्विंग करेगा तो उसमें सबसे सही डायरेक्शन क्या है ए नेट का, वो क्वेश्चन है। ए नेट बोला क्या मैंने? विच वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन बोला मतलब नेट एक्सेलरेशन रहेगा ऑफ अ पेंडुलम मास एट द इंटरमीडिएट पॉइंट और इन इट स्विंग, ये ऑप्शन है ABCD। इसमें से ए नेट कौन से डायरेक्शन में लगता है ये तुमको निकालना है। ऑप्शन A, B, C, D। चलो ऐसा क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, ए नेट का डायरेक्शन कभी से वही तो कर रहे हैं, ए नेट ही तो किया अपन ने, ए नेट का डायरेक्शन चाहिए, और ये चारों में से कोई तो एक ही राइट आंसर है, 4 में से कोई तो एक राइट है। चलो देखते हैं तुमको क्या लगता है, तुमको कौन सा लगता है, बोलो जल्दी बोलो, क्या लगता है? बी लग रहा है क्या? CD कौन सा, तुमको क्या लगता है? हाँ डी लग रहा है, डी लग रहा है, और कोई जल्दी बोलो, थोड़ा मैथ्स भी करा दूंगा, वैसे तो डायग्रामेटिक है खाली, बट थोड़ा बहुत मैं कराऊंगा, बोलो सोच लो जल्दी जल्दी, फटाफट सोचो, जल्दी करते हैं फिर, जल्दी जल्दी। बी, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो इधर देखो, ध्यान दो, तो मैं ये सब नहीं देख रहा, मैं डायरेक्ट सिंपल पेंडुलम मालूम है, सिंपल पेंडुलम ऐसा उसका बॉब नीचे गोल घूमता है कि खाली ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करता है ना, तो मैं मेरे हिसाब से करा दे रहा हूँ। इधर देखो तो, अरे दूसरे तरफ से, ये पेंडुलम लिया मैंने, ध्यान दो इधर, ये रिजिड सरफेस है और ये पेंडुलम का पॉइंट हैवी मास बॉब, ठीक है, ये बॉब, तो पॉइंट ऐसा है, जैसे अपन ने यहाँ पे बॉब लिया, करता क्या क्या, सुनो, स्ट्रिंग है, जो इसके बारे में बता सकते बताओ, क्या क्या मालूम बताओ इसके बारे में, इसका वेट mg, इस पे
ऐसा ना, ये डायरेक्शन में टेंशन टी। समझो ये जो स्ट्रिंग है इमेजिन कर लो ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है। ये ऐसा, ये क्वेश्चन में नहीं देते हैं ये सब चीज़, ये तुमको मालूम होना चाहिए, सब कॉमन सेंस वाला पार्ट है। थीटा एंगल बनाता रहेगा, सही है, सही ना। हाँ क्या ये बॉब और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? अरे कर्व में गया ना, एक हो गया सर्कुलर ही। अरे ऐसा आता है ना बॉब, ऐसा आता है कि नहीं? तो ये कर्व का ही तो पार्ट है, सर्कल में ही है वो, सर्कल में रहेगा तो कन्फर्म एक एक्सेलरेशन आएगा। कौन सा, कौन सा? ए आर आना ही है। ए आर में क्या सोच रहे हो, ए आर तो आना ही था यहाँ पे। ए आर तो हमेशा होता है जब बॉडी सर्कल में गोल घूमे, ए आर रहेगा। और क्या रहेगा? ए टी ना, ए टी रहेगा, ए टी। तो ये इधर से छोड़ा तो क्या ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? तो कोई तो एक्सेलरेशन लेके जा रहा है उधर, तो एक्सेस ए टी किधर लगेगा? नहीं समझ रहे? ये ए आर है ना, ये ए आर लगा ऊपर, और इधर क्या लगेगा? ए टी ना। इनके बीच में, इनके बीच में ए नेट आएगा ना, इनके बीच में आएगा ऐसा कुछ ए नेट। समझ रहे हो क्या भाई? समझ लो ना, बस आंसर बता दो। बी आंसर राइट है, बी है इसका ऑप्शन, राइट आंसर बी है इसका, इसका राइट आंसर बी है। चलो थोड़ा इस पर मैथमेटिक्स भी सिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी कर लेते हैं इस पर, कुछ कुछ चीज़ निकालता हूँ, करते हैं थोड़ा बहुत इस पर, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं और थोड़ा इस पर अपन डिटेल में देखते हैं क्या क्या हो रहा है इधर, देखते हैं। चलो पॉइंट ऐसा है, समझो इसके अंदर ही मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ और पहले बेसिक बेसिक लिखते फिर मैं तुमको पूछता हूँ इसमें, मेरे को चलो आंसर देना है तुमको। तो ये हटा दो इतना पार्ट, जो ए नेट का डायरेक्शन समझ में आ गया ना तुमको, ए नेट हटा दे रहा हूँ मैं अभी, सही है, सही है, समझ गया ना डायरेक्शन, ए नेट समझ गया था। अरे लेकिन सेव भी करना है अपने को। इतना ये बाजू में बना देता हूँ। चलो फिर से देखो इसको जरा, ये तुमको समझ में आ गया ये नेट। थोड़ा इस पे मैं और कुछ एक दो क्वेश्चन करता हूँ, देखते तुमको जमता है क्या। सही है बॉब, बोलो। ए आर ऊपर लग रहा है और इधर ही टेंशन भी लग रहा है ना, टेंशन इधर लग रहा है, और ये डायरेक्शन में कौन लग रहा है? ए आर। और ये डायरेक्शन में कौन लग रहा है? ए टी। सही है क्या? क्या तुमको मालूम है ए टी के डायरेक्शन में उसका स्पीड होता है वी, जिसको तुम लोग वी टी भी बोलते हैं। सही है ना ये सब चीज़? ठीक है चलो। अच्छा वेट तो बताया नहीं, इसका वेट कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी, और वर्टिकल से एंगल कितना है? थीटा। सही है, सही है। एनएसएल लगाते हैं, एनएसएल लगाते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के लिए जहां जहां एक्सेलरेशन है वहां वहां न्यूटन सेकंड लॉ लगता है। किधर किधर एक्सेलरेशन बताओ, किधर किधर? ए आर इधर दिख रहा है, एक ए आर एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन सेकंड लॉ इधर लगेगा ना, इधर दिख रहा है क्या? इधर, इधर लगेगा। तो किसको रिजॉल्व करूं? दो ऑप्शन है, टी के एम जी। किसको रिजॉल्व करूं? मुझे न्यूटन सेकंड लॉ ऐसा लगाना है, ऐसा लगेगा न्यूटन सेकंड लॉ, रेडियल एक्सेलरेशन के लॉ लगेगा। किसको रिजॉल्व करूं? एमजी को रिजॉल्व कर, लेकिन एंगल ही नहीं है। हाँ हमको माल, अच्छा तुम लोग तुम्हारा एक्सिस कैसा ले रहे हो इधर देखो, क्या तुम लोग ऐसा एक्सिस ले रहे हैं? ध्यान दो, क्या ऐसा एक्सिस है? हाँ ऐसी एक्सिस है ना, तो इसके हिसाब से तुम्हारा एक एमजी का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ये दिख रहा है थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। अरे दो पैरेलल लाइन बीच में ट्रांसवर्सल, 8वीं में पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ थीटा के बाजू वाला बोलो क्या रहेगा? थीटा के बाजू वाला एम जी कॉस थीटा। चलो लगाओ एनएसएल इधर, एनएसएल लगाओ, बताओ क्या आएगा? टी माइनस, अरे ज्यादा जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वो ज्यादा, जो उसके अपोजिट वो कम, बोलो टी माइनस एम जी कॉस थीटा का आंसर m इंटू ए आर। ठीक है, ए आर का वैल्यू डाल देते हैं, डायरेक्ट ही डाल दूं, चलेगा क्या? वी स्क्वायर बाय, चलेगा ना? अरे आर मतलब वो लेंथ रहेगा स्ट्रिंग का, आर मतलब स्ट्रिंग का लेंथ, आर हटा के एल लिख दूं, चलेगा? अरे नहीं समझा? अरे आर मतलब रेडियस, तो वो स्ट्रिंग का रस्सी का लेंथ को ही तो बोलेंगे ना हम लोग आर। सही है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वही तुम्हारे लिए आर जैसा काम करेगा। ये एक लगा दिया एनएसएल, और एक लगाओ, क्या और कोई जगह लग सकता है क्या एनएसएल? ये एक मैंने बताया, एक और लगाओ जरा दिमाग, और एक जगह लग सकता है। और देखो एनएसएल उधर उधर लगता है जिधर जिधर एक्सेलरेशन रहता है, और किधर एक्सेलरेशन है? एटी है, एटी में है। हाँ तो एटी के डायरेक्शन बताओ कुछ, क्या क्या लग रहा है? वी, वो तो स्पीड का डायरेक्शन, वी थोड़ी एफबीडी में आता है, एफबीडी में नहीं, वी नहीं आएगा ना। हाँ एम जी साइन थीटा आएगा, एफबीडी ना, एफबीडी। हाँ तो वी तो डायरेक्शन बताया मैंने वहां पे। हाँ तो बताओ, ये तो वी का डायरेक्शन है, एक्चुअल में एफबीडी का पार्ट बोलो वहां पे कौन आएगा? नहीं समझ रहा है? अरे बहुत सारा चीज बना दिया, तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? अरे वी थोड़ी एफबीडी में आता है यार, एफबीडी में फोर्सेस आते हैं, स्पीड थोड़ी आता है वहां पे। हाँ तो बोलो क्या आएगा? बोलो
एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस में कुछ है ही नहीं ना उधर, इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या, एम 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 इंटू एटी, एटी ना एटी, एटी का फॉर्मूला आर अल्फा, आर हमारे लिए क्या है एल, समझा, तो एल रहेगा इंटू अल्फा। ये मैंने तुमको बता दिया, मतलब मैथमेटिक्स भी सिखा दिया इस पे, पेंडुलम पे, सिंपल पेंडुलम का मैथमेटिक्स भी सिखा दिया। एल अल्फा जल्दी कर दो, क्योंकि आगे किधर आया तो तुमको करने आना चाहिए सब चीज। लाइट गई, आई नहीं ना अभी तक, ठीक है जल्दी करो, जल्दी जल्दी। 39 तुमको समझा, ये मैंने एक्स्ट्रा सिखाया है, ये पार्ट इसका नहीं है, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। पेंडुलम के बारे में एक्स्ट्रा बताया मैंने तुमको, वो भी कैसा पेंडुलम है, सिंपल ना, कोनिकल अलग होता है, सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैरामीटर्स बता दिया मैंने तुमको, यहाँ पे कभी आ जाए तो तुमको करने आ जाना चाहिए, सही है। चलो 40 क्वेश्चन, तो हमारा ये टाइप खत्म हो गया, ये आगे बढ़ो। हाँ अब क्या करते हैं सुनो, अब पेंडुलम को पूरा घुमाएंगे, एग्जाम्पल 40 ना। अब मेरे पास जो पेंडुलम है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ब्लैक है क्या, ब्लैक है, हाँ चलो ध्यान दो। अभी सुनो क्या हो रहा है। अब वो जो पेंडुलम पहले ऑसिलेट कर रहा था, याद है ना, सेंटर, अरे सेंटर से पहले क्या हो रहा था याद है, सेंटर से पहले वो जो तुम्हारे पास पॉइंट हैवी मास था बॉब, ये खाली क्या कर रहा था, ये ऑसिलेट कर रहा था ना, ऑसिलेट कर रहा था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूरा अक्खा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहा है, समझा, ये पूरा ऐसा चक्कर मार रहा है यहां पे। ये टाइम पे ए नेट का डायरेक्शन निकालते हैं, समझा क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए नेट, डायरेक्शन ऑफ ए नेट चाहिए मुझे इन, अब हमारा टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चाहिए डायरेक्शन ऑफ ए नेट। तुम लोग खुद से कर सकते हैं, खुद से करेंगे, अरे जैसा पहले कैसे ए नेट का डायरेक्शन निकाला, सेम ए नेट का डायरेक्शन चाहिए। बॉब वगैरह तुम इमेजिन करो क्या रहेगा, मास वगैरह तुमको आता है, बोलो, चालू करते हैं। ए नेट रहेगा, सॉरी एटी रहेगा, एटी, अरे वर्टिकल में घूमेंगे, कंफर्म टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, बोलो क्या आएगा, बोलो यहाँ पे एटी रहेगा, एटी ऐसा ऐसा, अरे एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसा, और क्या आएगा बोलो इस डायरेक्शन में, ऊपर ए आर भी आएगा ना, ऊपर ए आर भी तो रहेगा, ए आर भी है, एटी भी है, तो इनके बीच में क्या आने वाला है, इनके बीच में आएगा, बोलो क्या, ए नेट ना, ये तो सबको आता है, इसमें क्या इतना टॉपिक टफ था, ये डायरेक्शन में लगेगा ए नेट, ए नेट का डायरेक्शन निकाल दिया। अब यही काम तुम लोग फिर से करना, लेकिन क्लॉकवाइज में करो, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ ए नेट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज किया मैंने, इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तुम क्या करना, तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लो, तुम इसके बाद क्लॉकवाइज इसको उल्टा घुमाओ, घड़ी के डायरेक्शन में घुमाओ इसको, हो गया नहीं है, अरे डायग्राम ही बनाना है खाली, बस डायग्राम तो ए नेट का डायरेक्शन आना चाहिए तुमको। ए नेट का डायरेक्शन चेंज करो क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल बोलो 41 ना, एग्जाम्पल 41 क्या क्या निकालने वाले बोलो यहाँ पे, फिर से डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए नेट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन विथ क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहा है, निकालो ए नेट का डायरेक्शन, घड़ी के डायरेक्शन में गोल घूम रहा है, जल्दी करो, घड़ी का डायरेक्शन, एक मिनट फैन स्पीड करने करनी हो रही है, हाँ डायग्राम यही है,
चलो बन गया क्या डायग्राम? किधर लग रहा है ए नेट? ए नेट कहाँ लग रहा है? नहीं बनाया? बनाओ ना यार, इतना क्यों, इतना थोड़ी टफ है वो। अभी घड़ी के डायरेक्शन में पार्टिकल गोल घूम रहा है, समझो पार्टिकल इधर है, तो क्या ये 80 ऐसा बनाया? अरे डायरेक्शन देखो ना, ये 80 और ये AR, तो इनके बीच में क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये पेंडुलम के डायरेक्शन में, जैसा पेंडुलम में लगा था वैसे ही लग रहा है? पेंडुलम में भी तो ऐसे लगा था, भूल गए क्या? तो पेंडुलम आधा ऑसिलेट करने दो, पूरा ऑसिलेट करने दो, ए नेट उधर ही लगता है हमेशा। वो डिपेंड करेगा किस, मेरे इसमें सीधा आ गया, तुम्हारे में थोड़ा टेढ़ा आ सकता है, वो डिपेंड करता है पार्टिकल किधर है, पार्टिकल किधर बैठे उस पर डिपेंड करेगा। पार्टिकल जिधर उधर आएगा, वो थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। जल्दी कर दो, टाइप खत्म। चलो चलो जल्दी, हो गया, हो गया, कंप्लीट कर दो, टाइप खत्म हो गया हमारा।